Assalamualaikum, dear students. केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़े हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आज जो हम ब्रांच पढ़ेंगे दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो सिंपल, यानी जब आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे होंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आप जब स्टडी कर रहे होते हैं तो आप एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ रहे होते हैं। मसलन कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? हमारे पास 4 मेजर ग्रुप्स हैं, जैसे वाटर है, साल्ट्स हैं, एसिड्स हैं, बेसिस हैं। ये तमाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सो स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री deals with the study of all elements and their compound except those of compounds of carbon and hydrogen, यानी हाइड्रोकार्बन and their derivatives. In short, मैं यूँ समझाऊंगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे तमाम कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स और उसकी फैमिली से बाहर हों। यानी जितने भी दुनिया में कंपाउंड्स अवेलेबल हैं वो हाइड्रोकार्बन्स या उससे रिलेटेड ना हों, तो वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये क्या है? स्टूडेंट्स, हल्की से आउटलाइन इसकी देखिए। ये ऊपर हमारे पास मीथेन है, CH4 हम मीथेन को बोलते हैं। CH4 अगर हम इसको खोल के लिखें, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन एक, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कार्बन 4 हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअली शेयर करके बॉन्ड बना देते हैं। तो एक हाइड्रोकार्बन CH4 यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, ये हुआ हमारे पास हाइड्रोकार्बन। अब अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन वहां लग जाएगा और साथ में जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है वो दूसरे Cl के साथ मिलकर एक एसिड बना देगा। तो ये जो हमारे पास Cl हाइड्रोकार्बन के ऊपर लगा, ये डेरिवेटिव हो गया हाइड्रोकार्बन्स का। सो हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन तो ये हमने देख लिया। इसके लिए अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके आप हाइड्रोकार्बन से मुतालिक डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। हमारे अभी के लिए आप यूँ समझ लें कि हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिनका ओरिजिन ऑर्गेनिक होता है, यानी जो नेचुरली ओरिजिनेट होते हैं। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर उसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो वो हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव बन जाता है। अगेन read the definition of inorganic chemistry. What is inorganic chemistry? Inorganic chemistry deals with the study of all elements and their compound. हर तमाम उन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डील करेगी एक्सेप्ट मास वाई दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड मास वाई हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के। आई थिंक आपको अच्छे से अब समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, ये आपको 2 मार्क्स की डेफिनेशन पेपर्स में पूछी जा सकती है। अगर शॉर्ट पर 2 मार्क्स की डेफिनेशन आए तो आपको यही वर्डिंग याद करके लिख लेनी है। सो लर्न इट बाय हार्ट। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है तो फिर आपको इसके साथ इसकी एप्लीकेशंस को भी शामिल करना होगा। एप्लीकेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या होंगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली हमारी तमाम इंडस्ट्री को, ऑलमोस्ट तमाम इंडस्ट्री को होल्ड किए हुए है। इसमें हम जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री आ जाती है वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उसको डील करते हैं। जैसे कि हमारी मेडिसिन का शोबा है, मेडिसिन इंडस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इसकी बेस है। सिरेमिक्स इंडस्ट्री, हमारे जो सिरेमिक्स मसनूआत बनती हैं, हमारे बर्तन हैं,
हमारी टाइलें हैं, हमारे ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए जो आइटम्स हैं, ये सब सिरेमिक इंडस्ट्री में है। तो जो मटेरियल वगैरह यूज़ होते हैं वो सब इनऑर्गेनिक हैं। इसके अलावा आप देखें तो ग्लास इंडस्ट्री में हमारा जो शीशे का जितना भी काम होता है, हमारी बॉटल्स, बर्तन वगैरह सब जो है ये इनऑर्गेनिक के अंडर आते हैं। इसके अलावा पेंट एंड पिगमेंट, ये भी टोटली इनऑर्गेनिक इसको डील करती है। मेटलर्जी, ये होता है, मेटलर्जी क्या है? मेटल से मेटलर्जी का लफ्ज़ निकला है। हमारी जो कुदरती तौर पर पाई जाने वाली चट्टानें हैं, ओर्स हैं, जिनमें मिनरल्स होते हैं, उनमें से प्रोसेस करके डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर हम उस मेटल को डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके के लिए जब हम इसको प्योरीफाई का यानी ओर्स को में से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो मेटलर्जी कहलाता है। और इसमें अमूमन हम मेटल्स को निकालने के लिए उसको या प्योरीफाई करने के लिए उसको हीट अप करते हैं। सो लेट्स सी इट्स application of inorganic chemistry. It has application in every aspects of chemical industry such as glass, cement, ceramics, metallurgy. Metallurgy क्या है? Extraction of metals from ore. Students, यही applications हैं जो आपके syllabus का हिस्सा हैं। आप अभी से इसको on tips कर लीजिए ताकि आपको book भी खोलने की ज़रूरत ना पड़े। Thank you. अल्लाह हाफिज़।